हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आज फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कॉम्बिनेशनल का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मक्स शुरू करते हैं, फिर इसको पढ़ने के बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसको मैं साथ में पढ़ाते हुए भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर गेट के क्वेश्चन करेंगे, देन बाइंड अप करेंगे कॉम्बिनेशनल, देन आपको जो सीक्वेंशियल जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर नेक्स्ट ऑन उस पर मूव करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो देखते हैं मक्स क्या बोलते हैं इसको। अगर आपने पढ़ा होगा, दिस इज मेनी इनपुट एंड वन आउटपुट लाइन सर्किटरी। यहां पे बहुत सारी इनपुट लाइन होती हैं एंड देयर इज वन आउटपुट लाइन। और नॉर्मली ये किस तरह का होता है? 2 to the power n/1 टाइप का होता है। ठीक है, 2 to the power n/n। यहां बहुत सारी इनपुट लाइन, एक आउटपुट लाइन होती है। अब बहुत सारी आपके पास इनपुट लाइन्स हैं, जैसे मैं 2:1 बताता हूं, तो यहीं से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और सारी चीजें सीखते हुए चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आपके सॉल्व होते जाएंगे ना। एक 2:1 मक्स है सपोज, तो इसमें कितनी इनपुट लाइंस हैं? देयर आर 2 इनपुट लाइंस, I0, I1, इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना। देयर इज वन आउटपुट लाइन, दिस इज कॉल्ड एज Y, एंड देयर इज वन सेलेक्ट इनपुट S, इसको लेते हैं, इसको S0 बोलते हैं। एक है तो S0, 2 होता तो S1 S0, 3 होता तो S2 S1 S0, नॉर्मली इस तरह से लिखते हैं। अब आपके पास 2 इनपुट लाइंस हैं, आउटपुट लाइन एक है, तो इनपुट को आउटपुट पे आपको भेजना है, तो किसको आप आउटपुट पे भेजोगे? देयर आर 2 इनपुट लाइंस बट 1 आउटपुट लाइन, तो एक आउटपुट लाइन पे एक ही इनपुट लाइन को भेज सकते हो। तो वो कौन इनपुट लाइन आउटपुट पे जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा आपका सेलेक्ट इनपुट। दिस सेलेक्ट इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसी को मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलता रहूंगा, वो चीज आपको याद हो जाएगी, और वहीं से मैं जब यूनिवर्सल सर्किट बनाऊंगा मक्स का, मैं उसी का बहुत ज्यादा यूज करूंगा, बहुत इजी हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। क्या करता है सेलेक्ट इनपुट? सेलेक्ट इनपुट कितने बिट का? 1 बिट का। क्यों 1 बिट का लिया? आपके पास 2 इनपुट लाइंस थे, आपको एक बार एक इनपुट लाइन को आउटपुट भेजना था, एक बार दूसरे को, तो कब किसको भेजना था ये कौन डिसाइड कर रहा है? सेलेक्ट इनपुट। तो सेलेक्ट इनपुट, 2 इनपुट लाइन को सेलेक्ट करने के लिए कौन सेलेक्ट कर रहा है इनपुट को, कि किस इनपुट को आउटपुट पे भेजना है? वो सेलेक्ट इनपुट सेलेक्ट कर रहा है। तो उसके 2 कॉम्बिनेशन होने चाहिए, क्योंकि आपको 2 सिलेक्शन करने हैं, या तो I0 को भेजना है या तो I1 का। 2 कॉम्बिनेशंस के लिए कितने बिट का चाहिए आपको? 1 बिट का चाहिए इनपुट। 1 बिट का अगर आपके पास है वेरिएबल, तो वो 2 कॉम्बिनेशन बना सकता है। कॉम्बिनेशन 0 पे ये I0 सेलेक्ट कर लेगा, तो S0 जब 0 होगा तो ये I0 को आउटपुट पे भेज देगा, जब S0 1 होगा तो ये I1 को भेज देगा। इसी तरह से जब 4:1 लोगे तो कितने सेलेक्ट इनपुट चाहिए होंगे? आपको 4 लाइनें सेलेक्ट करनी है। कभी I0 सेलेक्ट करना है, कभी I1 सेलेक्ट करना है, आउटपुट पे भेजना है, कभी I2 को सेलेक्ट करके भेजना है, कभी I3 को सेलेक्ट करके भेजना है। तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन होने चाहिए सेलेक्ट इनपुट के? सेलेक्ट इनपुट के टोटल 4 कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ताकि पहले कॉम्बिनेशन पे वो I0 सेलेक्ट कर ले, दूसरे कॉम्बिनेशन पे I1 सेलेक्ट कर ले, तीसरे कॉम्बिनेशन पे I2 सेलेक्ट कर ले, चौथे कॉम्बिनेशन पे क्या सेलेक्ट कर ले? I3 सेलेक्ट कर ले। हम नॉर्मली 0 से शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? कि 2 कॉम्बिनेशन होंगे तो 0 1 होंगे, 4 कॉम्बिनेशन होंगे 2 बिट से, तो कितने होंगे? 0 1 2 3, यही तो होता है 0 से लेके 2 की पावर n-1 तक। तो हमेशा 0 से शुरू करते हैं, ये याद रखना हर जगह बाइनरी में। 0 से लेके 2 की पावर n-1 तक जाते हैं अगर n वेरिएबल्स हैं। तो अब इसको आउटपुट को लिखते कैसे हैं? अब देखो, सिंपल लिखने का तरीका है, ये सीख जाओ। 4:1 के लिए भी लिख देंगे। क्या करता है ये? I0 को आउटपुट पे भेज देता है। अगर S0 क्या हो? 0, S0 0, SOP फॉर्म में 0 को कैसे लिखते हैं? बार से। अगर ये 0 है तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा? I0 आ जाएगा, या ये सेलेक्ट करेगा, या क्या करेगा? या है तो बीच में R आ जाएगा। S0 1 है तो ये आउटपुट पे I1 को भेज देगा। आउटपुट पे I1 भेज देगा कब? जब S0 1 है। S0 1 को कैसे लिखोगे? नॉन बार से लिखोगे हमेशा। SOP में जो 1 है उसको नॉन बार से, जो 0 है उसको बार से आप लिखते हो। तो ये आपका आउटपुट हो गया। इसी तरह से 4:1 लेते हैं। देयर आर 4:1, तो यहां ये I0 है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और ये आपका आउटपुट Y है। दिस इज S1, दिस इज S0। 2 सेलेक्ट इनपुट क्यों लिए? क्योंकि आपको 4 इनपुट लाइन सेलेक्ट करनी थी, तो 4 कॉम्बिनेशन चाहिए तो 2 बिट की सेलेक्ट इनपुट होगी। एक 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0 एंड 1 1। 0 0 पे I0 सेलेक्ट करेगा, 0 1 पे I1 सेलेक्ट करेगा। 0 1 1 को रिप्रेजेंट करता है तो I1 वही उसी को सेलेक्ट कर लेगा जो उसका होगा डेसिमल इक्विवेलेंट। 1 0 पे S1 S0 की 1 0 वैल्यू पे I2 सेलेक्ट कर लेगा, 1 1 पे I3 सेलेक्ट कर लेगा, सिंपली आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक ध्यान से देखो, सेलेक्ट इनपुट कितने हैं यहां पे? 2, और ये कितना है? 2 की पावर 2:1। तो हमेशा याद रखना, आप जब मक्स बनाओगे हमेशा जो स्टैंडर्ड सर्किट होती है, स्टैंडर्ड सर्किट क्या होती है? अगर देयर आर n सेलेक्ट इनपुट्स,
n सेलेक्ट इनपुट कब लगेंगे? जब यहाँ पे 2 to the power n/1 ऑर्डर का मक्स होगा। यहाँ n बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? टोटल 2 to the power n इनपुट लाइंस होंगी और एक आउटपुट लाइन होगा, और सेलेक्ट लाइन कितना होगा? n सेलेक्ट लाइन होगा, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है n बिट का? अगर आपका सेलेक्ट इनपुट है तो टोटल 2 to the power n कलेक्शन बना सकता है, कॉम्बिनेशंस बना सकता है, और आपके पास इनपुट पे भी 2 to the power n इनपुट लाइंस हैं, तो हर एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट इनपुट का एक इनपुट को सेलेक्ट करके आउटपुट पे भेजेगा। टोटल 2 to the power n इनपुट लाइंस हैं और टोटल कॉम्बिनेशन है n बिट से सेलेक्ट इनपुट के 2 to the power n, तो हर एक कॉम्बिनेशन पे एक एक इनपुट लाइन सेलेक्ट होकर आउटपुट पे जाती रहेगी। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 to the power 2:1, यहाँ एक सेलेक्ट इनपुट है तो यहाँ 2 की पावर 1:1 है। अगर n सेलेक्ट इनपुट होते तो नॉर्मली मार्क्स कौन सा होता है? 2 to the power n/n का। ठीक है, अब लिखते कैसे मैंने अभी बताया। 0 0 से शुरू करेगा, ये इसके सारे कॉम्बिनेशन मूव करते जाएंगे। अगर n बिट का होगा तो 0 0 से शुरू होकर मैक्सिमम कहां तक जाता है? डेसिमल में 2 की पावर n-1 तक, और 0 0 पे पहला वाला i0, फिर अगले पे i1, फिर अगले पे i2, फिर अगले पे i3, सबको ऐड अप करते जाओ, आपका आउटपुट आ जाएगा। कुछ करना नहीं है। यहां 2:1 है तो दो आउटपुट में 2 टर्म्स आएंगे। यहां 4:1 है तो पहले ये जाएगा, फिर ये r के साथ सब ऐड हो जाएंगे, तो यहां 4 टर्म्स आएंगे 3 वेरिएबल के, 2 S1 S0 के टर्म में और एक I0 I1 I2 I3 I3 के टर्म में। ठीक है, 3 वेरिएबल के एक एक फंक्शन होंगे। तो y होगा क्या? देखो ध्यान से यहां पे लिख लेते हैं। जब S1 0 होगा, 0 0 पे S1 भी 0 है और S0 भी 0 और है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। जब S1 0 हो और S0 भी 0 हो, 0 0 पे ये I0 सेलेक्ट होगा, दोनों एक साथ 0 होने चाहिए। जब S1 0 हो, 0 को हम बाहर से लिखते हैं, S0 भी 0 हो, तब ये क्या सेलेक्ट करेगा? आउटपुट पे भेज देगा I0 प्लस। जब S1 0 हो, 0 1 पे हम ले रहे हैं, S1 0 हो और S0 1 हो, 0 1 पे ये क्या सेलेक्ट कर लेगा? 0 1 मतलब 1, I1 आउटपुट पे भेज देगा। या S1 जब 1 हो, S0 0 हो, 1 0 पे क्या आउटपुट पे भेज देगा? I2 को आउटपुट पे भेज देगा। तो जब मक्स में कभी कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि क्या है, तो उसको सीधे एक्सपैंड कर देना इस वाले मेथड से, और एक्सपैंड करने के बाद उसको मिनिमाइज कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जब कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो ये, बाकी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये सबसे जनरल एक्सप्रेशन। जब S1 1 हो, S0 1 हो, 1 1 पे I3 को क्या कर देगा? पास। S1 S0 दोनों 1 1 है, तब क्या पास करेगा? I3। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन हो गया किसका? 4:1 मक्स का। इसी तरह से जब 8:1 आएगा तो उसमें कितनी सेलेक्ट इनपुट होंगे? 3। आपके इनपुट लाइंस 8 होंगी, 3 सेलेक्ट लाइन, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 0 0 0 पे I0 सेलेक्ट होगा, 0 0 1 पे I1 सेलेक्ट होगा, 0 1 0 पे I2 सेलेक्ट होगा, 0 1 1 पे I3 सेलेक्ट होगा। इसी तरह से सो ऑन 1 1 1 पे आपका I7 सेलेक्ट होगा। टोटल 8 इनपुट का 8 आउटपुट में 8 टर्म्स आ जाएंगे 4 वेरिएबल के। 4 वेरिएबल इन द सेंस कि हर टर्म में 4 वेरिएबल्स होंगे। I0 एक जगह होगा, एक जगह I1, एक जगह I2, एक जगह I3, एक जगह I4, एक जगह I5, और बाकी S2 S1 S0 के टर्म में क्या होंगे? सेलेक्ट इनपुट के कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आउटपुट को आप किसी भी मक्स का क्या कर सकते हो? एक्सपैंड। तो 4:1 में 4 आएंगे टर्म्स, यहां पे 2 टर्म्स आए, 8:1 में आउटपुट में 8 आएंगे। उसके बाद मिनिमाइज करने के बाद, ये तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया, मिनिमाइज करने के बाद आपको जितना मिनिमाइज हो सकता है वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब देखो इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो ये तो जनरल मैंने लिख दिया कि कभी आपको एक्सपैंड करना हो, कुछ नहीं करना हो, फिर जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं अब सारे आपको यहां से कराते जाता हूं धीरे धीरे। आपने पढ़ा होगा तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा, मैं चीजें बताता जाऊंगा, आप इजीली करते जाओगे, देखते जाओ। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है? हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। हायर ऑर्डर मक्स, तो पहला टॉपिक ये करते हैं, हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। मतलब आपके पास हायर ऑर्डर मक्स को इंप्लीमेंट करना है, आपके पास मक्स कौन सा है? लोअर ऑर्डर का मक्स अवेलेबल है। जैसे मैं कहूं 4:1 मक्स आपको इंप्लीमेंट करना है, बनाना है, लेकिन आपके पास अवेलेबल कौन सा है? 2:1 मक्स। जैसे हम 2 इनपुट गेट से 3 इनपुट गेट बनाते थे एसोसिएटिव लॉ का यूज करके, उसी तरह से मक्स बनाना है हायर ऑर्डर। 8:1 मक्स बनाना है, लेकिन 2:1 मक्स आपके पास अवेलेबल है। तो कितने लगेंगे? तो छोटे वाले के तो हमेशा नंबर ज्यादा लगेंगे, तो कितने 2:1 के रिक्वायर्ड होंगे फॉर इंप्लीमेंटिंग पर्टिकुलर मक्स, हायर ऑर्डर मक्स? 4:1 मक्स और 8:1 मक्स और 16:1 मक्स या 32:1 मक्स। तो ये देखो कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखो, चाहे कोई भी मक्स आप ले लो, वेदर इट इज हायर ऑर्डर, वेदर इट इज लोअर ऑर्डर, चाहे 2:1 हो, चाहे 4:1 हो, चाहे 8:1 हो, चाहे 64:1 हो, कुछ भी हो,
क्या वैरी कर रहा है? सब में एक चीज कॉमन है, आउटपुट लाइन सब में एक ही होती है, चाहे कोई भी मक्स ले लो, आउटपुट लाइन देयर इज ओनली वन आउटपुट लाइन। तो वैरी क्या कर रही है? लोअर ऑर्डर वाले में कम इनपुट लाइंस हैं, हायर ऑर्डर वाले में क्या ज्यादा है? इनपुट लाइंस ज्यादा है। 2:1 में 2 इनपुट लाइन, 4:1 में 4, 8:1 में 8। तो कहां से निकालोगे कौन चीज वेरी कर रही है? इनपुट लाइंस। तो जो कैलकुलेशन करेंगे किसके बेस पे करेंगे? इनपुट लाइन के बेस पे करेंगे। ये पहली चीज आपने समझ ली, क्योंकि जो चीज वेरी नहीं करे फिक्स है, वन ही है, हायर में लोअर में भी वन ही है, तो वहां से तो कोई वेरिएशन ही नहीं हुआ, तो वहां से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले स्मॉल वाला लेते हैं, फिर इसका एक स्पेशल केस भी मैं करके दिखाऊंगा, वो आपको और समझ में आ जाएगा इजिली। 2:1 मक्स कितने लगेंगे 4:1 को इंप्लीमेंट करने के लिए? तो हमने कहा कैलकुलेशन कहां से करेंगे? इनपुट लाइन से, क्योंकि आउटपुट लाइन तो दोनों में क्या है? एक ही है। तो कैसे करते हैं? जो हायर ऑर्डर वाला इनपुट लाइन है उसमें लोअर ऑर्डर वाले इनपुट लाइन को डिवाइड करते जाओ। कब तक डिवाइड करके ऐड करते जाओ? जब तक कि वो 1 तक ना पहुंच जाए। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 किया पहले, फिर ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई, फिर क्या किया इनपुट लाइन से, तो ये 1 आ गया कि नहीं? ये आया 2 + 1। जहां 1 आ गया वहीं इस सीरीज को रोक दो। तो कितने 2:1 मक्स चाहिए फॉर इंप्लीमेंटिंग 4:1 मक्स? 3 मक्स चाहिए टोटल, 2 + 1। और देखो अभी एक चीज और मैं बताता हूं, 8:1 के लिए कितने चाहिए? 2:1। अभी यहां से फिर एक चीज और डिराइव करें, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। तो जहां 1 आ गया वहीं स्टॉप कर दो। टोटल कितने चाहिए? 7। टोटल यहां कितने चाहिए? 3। अब ध्यान से देखो, यहां पे आपको 2:1 मक्स के कितने चाहिए 4:1 इंप्लीमेंट करने के लिए? 3। यहां 8:1 को इंप्लीमेंट करने के लिए 7। और जो आप डिवीजन रूल लगा रहे हो उसमें कई सारी स्टेजेस आ रही हैं। यही इंप्लीमेंटेशन की स्टेजेस भी हैं, और अगर आप मक्स को ध्यान से देखोगे, मक्स में बहुत सारी इनपुट लाइन होती हैं और आउटपुट लाइन कम होती हैं। तो यहां इनपुट पे ज्यादा इसको बड़ा दिखाते हैं एक्चुअल में, और यहां पे कम। ये शो करता है कि इनपुट देयर आर मोर इनपुट्स एंड देयर आर फ्यूअर आउटपुट्स, या सिंगल आउटपुट। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक मक्स को। एक्चुअल में तो हम रेक्टेंगल बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि इनपुट लाइंस आर मोर एंड आउटपुट लाइंस आर लेस। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या बता रहा है? ये नंबर भी बता रहा है टोटल सम करने के बाद, और ये इंडिविजुअल स्टेजेस भी बता रहा है। अगर 8:1 मक्स को इंप्लीमेंट करना होगा 2:1 से, अभी मैं करके दिखाऊंगा भी, तो इनपुट हम पहले क्या रखेंगे? ज्यादा नंबर आप मक्स इनपुट साइड पे रखेंगे। फिर पहले स्टेज में क्या होगा? 2:1 मक्स लगेंगे, फिर अगले स्टेज में 2:1 मक्स लगेंगे, 2 2:1 मक्स, फिर लास्ट स्टेज में केवल 1 2:1 मक्स लगेगा। तो ये जो आप डिवीजन रूल कर रहे हो, ये आपके स्टेजेस को भी बता रहा है कि पहली स्टेज में 4 2:1 लगेंगे, अगली स्टेज में 2 2:1 लगेंगे, और अगली स्टेज में 1 2:1 लगेगा। आपका ये इंप्लीमेंटेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर का। ठीक है, तो ये नंबर भी बता रहा है और स्टेजेस भी बता रहा है। और इनपुट पे सबसे 4 2 1 को कैसे रखेंगे? इनपुट स्टेज पे सबसे ज्यादा चाहिए होती हैं लाइंस, तो 4 पहले स्टेज में 4 आएंगे मक्स, अगले में 2 घट के 2, फिर अगले में घट। तो किस ऑर्डर में मक्स को रखना है? ये स्टेजेस आ गए कि 3 स्टेजेस में इंप्लीमेंट करना है। कैसे रखना है मक्स को? हायर से लोअर ऑर्डर में। पहले सबसे ज्यादा मक्स वाली स्टेज आएगी, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली। कैसे रखना? हायर टू लोअर, क्योंकि मक्स में इनपुट पे सबसे ज्यादा होता है, और जैसे राइट मूव करते हैं ये घटता जाता है या आउटपुट पे कम होता जाता है। तो पहली स्टेज में 4 2:2, अगली में 2, अगले में 1। तो इसे इसी ऑर्डर में रखना भी है, हायर टू लोअर मूव करते हो। ठीक है, अब इसी को ध्यान से देखो, ये कितना है? 2 की पावर 2 - 1 है कि नहीं? और इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2:1 मक्स, 4 को इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3:1। तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 3 - 1 लिखा है 7। अब अगर इसी तरह से आप डॉट 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 करोगे, 2 की पावर n/1 मक्स आ गया। 2 की पावर n/1 मक्स के लिए 2:1 कितने चाहिए? अगर मैं यहां कहूंगा 4:1 तो उसका नंबर अलग आएगा। जैसे मैं कहूं 16:1 के लिए 2:1 कितने चाहिए? तो 8 + 4 + 2 + 1 कितने चाहिए? 15 चाहिए। लेकिन मैं कहूं 16:1 के लिए 4:1 कितने चाहिए? तो 4 से डिवाइड करोगे 16 को 4, प्लस 4 को फिर से 4 से डिवाइड करोगे 1, केवल 5 4:1 मक्स चाहिए, है ना? तो यहां पे मैं किसका नंबर पूछ रहा हूं? 2:1 कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो ध्यान रखना किसको की मैं बात कर रहा हूं। तो अभी आपने कहा 4:1 के लिए 2:1 कितने चाहिए? अगर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2:1 के लिए कितने 2:1 चाहिए? 2 की पावर 2 - 1। 2 की पावर 3:1 के लिए 2:1 कितने चाहिए? 2 की पावर 3 - 1। इसी तरह से 2 की पावर n/1 के लिए 2:1 कितने चाहिए? बहुत सारी स्टेजेस आएंगे, कितने?
2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। तो ये 2:1 का कैलकुलेशन है। अब देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं इसी तरह से। अगर मैं कहूं 16:1 के लिए कितने 4:1 चाहिए, तो 4 चौके 16 प्लस 1, 5 4:1 मार्क्स चाहिए। पहली इनपुट स्टेज में 4 होंगे 4:1 वाले, फिर अगली स्टेज में एक 4:1 का आएगा। सिंपली यही कंप्लीट हो जाएगा। मैं कहूं 64:1 के लिए कितने चाहिए 4:1, तो आपका 64 में डिवाइड करोगे 16 प्लस 4 प्लस 1, कितने चाहिए टोटल 21 4:1 चाहिए। 16 4 20 1 21। और इनपुट स्टेज में 16 4:1 लगाओगे, अगली में 4 4:1 लगाओगे, लास्ट वाली स्टेज में 1 4:1 मार्क्स लगाओगे। ये इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप ध्यान से देखते हैं, कई बार ये डिवीजन आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? जब डिवाइड करते जाओगे, जैसे मैं कहूं 8:1 के लिए कितने 4:1 लगेंगे, तो 4 दूना 8। अगर मैं कहूं 8:1 के लिए कितने 4:1 लगेंगे आपके, अगर 4:1 की बात करूं तो 4 दूना 8। अब 2 को 4 से डिवाइड कर सकते हो क्या? फ्रैक्शन आ जाएगा, नंबर ऑफ मार्क्स फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। तो इस वाले केस को कैसे डील करेंगे, तो इसके लिए मैं एक इंप्लीमेंटेशन आपको करके दिखाता हूं। 8:1 का 2:1, वहीं से मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा कि होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए। अगर लास्ट में डिवाइड होते होते 1 चला जा रहा है तब तो कोई बात ही नहीं, टोटल को काउंट कर लो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो देखो क्या होगा। पहले मैं 8:1 मार्क्स में बताओ कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी, 3 होंगी, S2 S1 S0, क्योंकि 2 की पावर 3:1, टोटल 8 कॉम्बिनेशंस को सेलेक्ट करना है। तो कितने सेलेक्ट इनपुट होने चाहिए, 3 इनपुट का सेलेक्ट इनपुट होना चाहिए। 8 कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा, एक कॉम्बिनेशन पे 0 0 पे I0 सेलेक्ट करेगा, और लास्ट वाले 1 1 1 पे क्या जनरेट करेगा, I7। ठीक है, अब इसके लिए अभी आपने बताया इतने सेलेक्ट इनपुट होंगे। अब आपको 2:1 मार्क्स ही अवेलेबल है, तो कितने लगेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 1। तो मैं एक इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं, तो वहां से जो 8:1 का 4:1 वाला आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे उसको लिखते हैं मैं अभी समझा देता हूं। 8:1 के लिए 2:1 कितने लगेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 1। तो ले लेते हैं, पहली स्टेज में 2:1 के 4 लगे हुए हैं। ठीक है, मैं इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं। यहां पे 4 लगे हुए हैं टोटल, ये 2:1 2:1। अगली पे आपके 2 लगे हुए हैं 2:1, और लास्ट वाले पे 1 2:1। देखो इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। 8:1 मार्क्स होता तो ये सिलेक्ट इनपुट होते, 0 0 0 पे वो क्या सिलेक्ट करता, I0। 1 1 0 पे मैं कहूं I6 सेलेक्ट करता, क्योंकि 1 1 0 उसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है वही वाला I वो सेलेक्ट कर लेता। 1 1 0 पे I6 करता, 1 1 1 पे I7 सेलेक्ट करता, 1 0 1 पे S2 S1 S0 के 1 0 1 पे I5 सेलेक्ट करता। तो देखो सीधे आपके 8:1 में टोटल 8 इनपुट लाइन है, I0 से लेके I7। देखो यहाँ पे इनपुट पे आ गए सारी लाइन्स की नहीं, सीरियली आप अप्लाई करते जाओ। I0 I1 यहाँ पे, I2 और I3 यहाँ पे, I4 और I5 यहाँ पे। इंप्लीमेंट करने का तरीका I6 और I7 यहाँ पे। अब यहाँ से एक आउटपुट लाइन, एक आउटपुट लाइन, एक और एक, यहाँ पे 2, इसमें 2 इनपुट लाइन आएंगी। कौन कौन सी, ये वाली आ जाएंगी करस्पॉन्डिंग, यहाँ से ये वाली। फिर यहाँ पे 2 आउटपुट लाइन निकली, यहाँ पे आ जाएंगे, और ये फाइनल आउटपुट Y होगा 8:1 वाला। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, सेलेक्ट लाइन कहां कैसे लगाओगे। अब एक चीज इसमें दिमाग में बैठा लो, जो कोई भी इनपुट स्टेज है, ये वाली या ये वाली, हर एक स्टेज के लिए सेलेक्ट लाइन कॉमन होती है। यहां की जो सेलेक्ट लाइन होगी सब में कॉमन होगी, जो यहां लगेगी वही सेलेक्ट लाइन इसमें, जो वही वहां। ये वाली इससे तो डिफरेंट होगी, लेकिन यहां के लिए सब जगह कॉमन होगी। ये वाली इन दोनों से डिफरेंट होगी, लेकिन यहां पे जो होगी कॉमन होगी। तो हर स्टेज की एक कॉमन सेलेक्ट लाइन होती है, वो अगले वाली स्टेज से अलग होगी, लेकिन वहां के लिए सब कुछ क्या होता है, कॉमन। अब ध्यान से रखो ये क्या करते हैं, और ये याद रखो, जैसे अगर 2 सेलेक्ट लाइन आपको लिखना है, अगर S2 S1 S0 में से 2 सेलेक्ट लाइन इस तरह से लिखना है, ये MSB वाली बिट है, ये LSB वाली बिट है, मान लो इसमें से 2 सेलेक्ट लाइन मुझे सेलेक्ट करना है, तो कभी भी याद रखना ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं। क्या नहीं चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं। S2 अगर S1 के लेफ्ट में है तो हमेशा लेफ्ट में रहेगा। अगर इनमें से 2 बिट उठा के मुझे यहां रखना है MSB LSB पे, तो S2 मैं यहीं रखूंगा, S1 यहां रखूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि S1 यहां रख दो, S2 यहां रख दो। S2 इज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपेयर टू S1, तो हमेशा वो लेफ्ट में आएगा। S1 S0 अगर सेलेक्ट करूंगा तो S1 यहां रखूंगा, S0 यहां रखूंगा। अगर
S2 और S0 कोई दो लाइन यहां से सेलेक्ट करनी है। S2 S0 में कौन सिग्निफिकेंट है? S2 यहां आएगा, S0 यहां आएगा। तो ये ध्यान रखना, इनमें से अगर कोई दो लाइंस लेके कहीं MSB LSB पे रख रहा हूं तो जो यहां ऑर्डर है, जो MSB है वो MSB पे आएगा, जो LSB जो लीस्ट सिग्निफिकेंट उससे लेस सिग्निफिकेंट है वो राइट में आएगा। ये ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो सेलेक्ट लाइन को रखते कैसे हैं। अगर आपका कोई भी इंप्लीमेंटेशन है आप कर सकते हो। ध्यान से देखो कैसे रखते हैं, मैं यही बता देता हूं। अब इस स्टेज में आपके पास 3 स्टेजेस हैं और हर 2:1 मार्क्स के लिए एक सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो यहां पे एक सेलेक्ट लाइन है क्योंकि 2:1 में एक ही सेलेक्ट लाइन सफिशिएंट है। इस स्टेज के लिए एक सेलेक्ट लाइन, तो यहां पे इन कॉमन स्टेज है तो यहां पे सारे में एक सेलेक्ट लाइन यहां लगेगा, उसके बाद एक सेलेक्ट लाइन यहां, उसके बाद एक। आपके पास 3 सेलेक्ट लाइन है और 3 स्टेजेस हैं, एक यहां लग जाएगी, एक यहां लग जाएगी। अब सेलेक्ट लाइन को रखेंगे कैसे? आपने मक्स को कैसे रखा ये ध्यान रखो बस। मक्स को कैसे रखा? हायर टू लोअर, पहले हायर नंबर ऑफ मक्स, फिर उससे कम, फिर उससे कम, हायर टू लोअर रखा। तो सेलेक्ट लाइन को बस याद रखो, इसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में रखेंगे। कैसे रखेंगे? लोअर टू हायर। एक सेलेक्ट लाइन है तो इसमें सबसे लोअर वाला कौन सा है? S0, तो S0 यहां रखेंगे इस वाली स्टेज में। फिर लोअर टू हायर, इसका हायर आ जाएगा S1 यहां पे और इसका हायर आ जाएगा S2 यहां पे। अब अगर मैं देखो अगर 8:1 मार्क्स होता, S2 S1 S0 को मैं 101 रखता तो आउटपुट Y पे क्या सेलेक्ट होके जाता? कोई एक इनपुट कौन सा सेलेक्ट होता है? इस कॉम्बिनेशन का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है वही I5 आ जाता है। अगर 000 रखता तो I0 आता, अप टू मैक्सिमम I7 तक जाता 111 पे, सिंपली वही आ जाता I5। तो देखते हैं I5 यहां पे आ रहा है कि नहीं इस कॉम्बिनेशन में। अब देखो S0 को कितना रखा है आपने? 1 रखा है, यहां हर जगह 1 आ गया, यहां हर जगह 1 आ गया। अगर आपने ये रखा, यहां हर जगह क्या आ गया? 0 आ गया और यहां 1 आ गया। अब देखो 1 पे ये क्या सेलेक्ट करेगा? I1 सेलेक्ट करता है इन दोनों में से, 0 पे ये सेलेक्ट करता है, 1 पे दूसरा वाला I1। ये 1 पे क्या सेलेक्ट करेगा? I3 सेलेक्ट करेगा, 0 पे ये ऊपर वाला, 1 पे ये नीचे वाला। इसके लिए ये I0 और ये I1 है, वो I3 है। ये 1 पे क्या सेलेक्ट करेगा? I5 सेलेक्ट करेगा। ये 1 पे क्या सेलेक्ट करेगा? I7। ठीक है। अब ध्यान से देखो ये 0 पे क्या सेलेक्ट करेगा? पहला वाला, तो I1 सेलेक्ट करेगा। ये 0 है तो 0 पे क्या सेलेक्ट करेगा? I5। और ये 1 पे क्या सेलेक्ट करेगा? दूसरा वाला, तो यहां क्या आएगा? I5 आना चाहिए कि नहीं? ये इंप्लीमेंट हो गया। अब इसी इंप्लीमेंटेशन को मैं देखो ध्यान से बताता हूं क्या किया गया। 8:1 के लिए आपके कितने 2:1 लगे? 4 + 2 + 1। तो बेसिकली इनपुट पे कितने मार्क्स लगे? 4। क्यों 4 मार्क्स लगे? अब ध्यान से देखो, यहीं से आपको 8:1 को के लिए 4:1 कितने लगेंगे, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियरली आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे आंसर मिल जाएगा आपका, कैसे आंसर मिल जाएगा 4 + 2 + 1 के लिए। अब ध्यान से देखो आप 8:1 के लिए कितने? 4 + 2 + 1। इनपुट पे 4 2:1 मार्क्स लगे। कैसे, क्यों 4 2:1 लगे? आपके 8:1 में टोटल इनपुट लाइंस कितनी है? 8 इनपुट लाइंस को अकोमोडेट करने के लिए 2:1 के कितने मार्क्स चाहिए होंगे? 4 चाहिए होंगे कि नहीं? क्योंकि एक 2:1 केवल 2 इनपुट लाइन को अकोमोडेट कर पाएगा। आपके पास 8 इनपुट लाइंस हैं तो टोटल 4 रखे, तभी तो जाके हुआ। अब जब 4 रखा आपने मार्क्स इनपुट स्टेज में तो वहां से 4 आउटपुट लाइन निकलेंगी, क्योंकि एक मार्क्स से एक आउटपुट लाइन निकलती है। एक निकली यहां से, एक निकली यहां से, तो 4 आउटपुट लाइन निकली। वो अगले स्टेज में मार्क्स के इनपुट में ही जाएंगी, क्योंकि अगली स्टेज में तो आउटपुट लाइन पिछले वाले की इनपुट बनेंगी। 4 आउटपुट लाइन है, 4 लाइंस हैं, वो कितने 2:1 मार्क्स के इनपुट लाइन में जा सकती हैं? आपके पास कौन सा मार्क्स है? 2:1, तो कितने मार्क्स लगेंगे? एक मार्क्स में 2 ही इनपुट लाइन अकोमोडेट हो सकती है। आपके पास 4 लाइन है तो 2 2:1 लगे कि नहीं? एक यहां पे 2 इसने कॉर्पोरेट किया, 2 इसने। फिर यहां से इस स्टेज से 2 आउटपुट लाइन निकली। इन लाइंस को अकोमोडेट करने के लिए कितने 2:1 की जरूरत पड़ेगी? इनपुट पे अकोमोडेट हो रहे हैं तो एक ही 2:1 सफिशियंट है। इस तरह से आ रहा है। अब बताओ ध्यान से 8:1 के लिए जहां पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है वहां पे कैसे आंसर आएगा? अब मैं यहीं से सिखा देता हूं, सीधे यही याद रखना। आपका ये वाला टॉपिक मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। हायर ऑर्डर मार्क्स आपका कुछ भी आ जाए आप गलती नहीं करोगे। देखो ध्यान से कैसे नहीं करोगे। 8:1 के लिए कितने 4:1 लगेंगे? 4 दूना 8, 2 4:1 लगेंगे इनपुट स्टेज में। ये पहली वाली इनपुट स्टेज होती है कि नहीं? पहला वाला जो आता है सबसे हाईएस्ट होता है यही इनपुट। तो 8 इनपुट लाइंस को अकोमोडेट करने के लिए कितने 4:1 लगेंगे? 2 4:1 लगेंगे, क्योंकि एक 4:1 4 लाइंस को अकोमोडेट करेगा इनपुट, तो 2 चाहिए होंगे। अब 2 जब 4:1 लगाओगे वहां से कितनी आउटपुट लाइन आएंगी? एक
4:1 से एक आउटपुट लाइन दूसरे वाले से दूसरी, दो लाइंस आपकी आई बाहर, उनको अकोमोडेट करने के लिए 4:1 की तो जरूरत है नहीं, दो आउटपुट लाइन निकली तो उनको अकोमोडेट करने के लिए कितने मक्स की जरूरत पड़ेगी? दो आउटपुट लाइन किसी इनपुट लाइन में अकोमोडेट करना, कौन से ऑर्डर का मक्स की जरूरत पड़ेगी? 2:1 मक्स, क्योंकि टू लाइंस हैं, वो इनपुट लाइन बनेंगी, किस में बन सकती हैं इजीली? 2:1 में। तो जहां डिवीजन पॉसिबल नहीं है वहां एक्चुअली में लेसर ऑर्डर मक्स की जरूरत होगी। तो दो लगेंगे आपके क्या 4:1 वाले जहां तक डिवीजन पॉसिबल है, प्लस अब ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो लास्ट में बच गया जहां पे डिवीजन करने में फ्रैक्शन आ रहा है उतने 1:1 का एक और लगा दो, तो एक आपका क्या लगेगा 2:1 का और। तो इसका आंसर होता एक्चुअल में दो 4:1 लगेंगे और एक 2:1 लगेगा। जितना बच गया जिसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है इंटीजर वैल्यू लाने के लिए, उतने 1:1 का एक और लगा दो सीधे। जैसे यहां पे एक 2:1 मैंने कहा ना आउटपुट स्टेज में लगेगी, उतने 1:1 का एक और मक्स लगा दो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये वाला इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब लेकिन अगर 2:1 मक्स के फॉर्म में आंसर नहीं है तो यहां आंसर फिर आपको 3:4:1 ही लिखना पड़ता, क्योंकि 2:1 को 4:1 से बना सकते हो। कैसे? उसमें दो लाइंस को यूज करो, दो लाइंस को यूज ना करो। हायर ऑर्डर में दो ही लाइन चूज करो, दो को इग्नोर कर दो, तो आपको 4:1 से 2:1 बनाया सकता है। 2:1 से 4:1 नहीं बनाया जा सकता है ना। तो मतलब एक ही अगर अवेलेबल हो तो मैं बात कर रहा हूं कि 4:1 आपके पास है, उसमें दो ही लाइंस यूज करूंगा, दो यूज नहीं करूंगा तो जस्ट लाइक 2:1 बन जाएगा। लेकिन मैं कहूं 2:1 एक ही है और उसको 4:1 एक ही को बना दूं तो पॉसिबल नहीं है, दो लाइंस कहां रखूंगा, उसके लिए ज्यादा 2:1 चाहिए। तो हम ये बात कर रहे हैं कि एक ही, अगर 2:1 नहीं दिया है आपके पास, आंसर 4:1 में है, तो इस 1:2:1 को मैं एक 4:1 से, आपके पास 4:1 वाली ही आईसी है, उसमें सारे 4:1 वाले ही मक्स हैं, तो आंसर 4:1 में देना पड़ेगा। ये तो एग्जैक्ट आंसर है कि 2 4:1 और एक 2:1 लगेगा, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर ये 2:1 आपके पास नहीं अवेलेबल है, 4:1 ही अवेलेबल है, तो इस 2:1 के लिए एक ही 4:1 लगेगा, उसमें दो लाइंस में यूज करूंगा, बाकी दो लाइंस इग्नोर कर दूंगा, तो उस 4:1 को मैं 2:1 की तरह यूज कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। मेरा काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर दिस 2 4:1 एंड 1 2:1। अगर नहीं दिया तो इसको यही ऑर्डर का एक कर दो, ये 1 4:1 कर दो अगर यही अवेलेबल है। जैसे मैं कहूं 64:1 के लिए कितने लगेंगे आपके 16:1 वाले, तो 16 चौके 64, चार लगेंगे 16:1 के। अब इसमें डिवाइड हो सकता है क्या फिर से 4 में 16 से? नहीं, तो बच गया। तो जो लास्ट में डिविजिबल नहीं है उतने 1:1 का एक और लगा दो, तो एग्जैक्ट आंसर है 1 4:1 एन, क्योंकि 4 16:1 के लगाओगे तो टोटल 64 इनपुट लाइंस बन जाएंगी, एक वाला 16 को अकोमोडेट करेगा, 4 16, तो 4 16:1 से कितनी आउटपुट लाइन निकलेंगी? टोटल 4। अब उनको अकोमोडेट करना है किसी इनपुट लाइन पे, तो कितने 1:1 की मक्स के सफिशिएंट है? 4:1, क्योंकि 4:1 4 इनपुट लाइन को अकोमोडेट कर सकता है, तो ये 1 4:1। तो लास्ट में जहां डिविजिबल नहीं पॉसिबल है वहां उतने 1:1 का एक और लगा दो, वही आंसर हो जाएगा। और अगर ये वाला अवेलेबल नहीं, आंसर में नहीं दिया है, तो उसकी जगह जो आपका एक्चुअल वाला है जितने ऑर्डर का निकाल रहे हो उसकी जगह एक उतने का कर दो, आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं 5 16:1 इसका आंसर लिख सकते हो, या एग्जैक्ट आंसर है 4 16:1 एंड 1 4:1। इस तरह से आप इस क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। तो हमने मक्स पढ़ा, बेसिक मक्स क्या कहते हैं, कैसे हायर ऑर्डर को लोअर ऑर्डर से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रिकी वाले, जो अभी मैंने बताया आपको। क्या बताया कि जब डिवीजन पॉसिबल नहीं तो क्या करना चाहिए, जहां पे जाके रुक जा रहा है फ्रैक्शन उतने 1:1 का एक और लगा दो, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मक्स से कैसे डिजिटल सर्किटरी इंप्लीमेंट की जाती है, वो सीखेंगे डिफरेंट टाइप के, वहां से भी एक आध क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं मक्स एज ए यूनिवर्सल सर्किट पढ़ाऊंगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वहां से एक्सॉर एक्सनॉर गेट बनाऊंगा, उस पर क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। वो डिस्कशन खत्म करने के बाद आपका फिर गेट के क्वेश्चन लेंगे, एक तो मक्स पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, और हो सकता है कुछ जो अच्छे क्वेश्चन बाकी के मैप या और कहीं से आए होंगे तो वो लेंगे। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।